इसे भोपाल मध्य प्रदेश से तपन मेहता ने पूछा है। पूछते हैं, निर्धारित लक्ष्य को कैसे पाएं। जो भी लक्ष्य, अब तुमने निर्णय कर लिया कि हमको पाना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, तो उसको प्राप्त कैसे करोगे? केवल सोचने से नहीं होगा, संकल्प से होगा। संकल्प से होगा। केवल विचार करते रहते हैं लोग, केवल ख्वाब देखते रहते हैं लोग, केवल सपना देखते हैं रहते हैं लोग, नहीं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। लोग कहते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। नहीं, ये भाग्य पुरुषार्थ की कलम से लिखना पड़ता है। बंकिम की बड़ी अमर रचना है, एक बच्चन की अमर रचना है, बंगाल का अकाल। कहते हैं, बंकिम ने गर्वोन्नत ग्रीवा उठा विश्व से था ये पूछा, के बोले माँ तोमी अबले। मैं कहता हूँ तू अबला है, तू होती माँ अगर न निर्बल अगर न दुर्बल, तो तेरे ये लक्षण से बैठ रहते, भूखे मरते, हारे को हर नाम सुमरते। और फिर हुआ क्या? नाम से मस होते नहीं बसते तुम रोटी, सुरुआ बोटी तुम हो अपना भाग्य कोसते। मन में सोचते, लिखा था यही बदा था, जो राम रचि राखा, कुकर तरक बड़ा शाखा। अंतिम सांसें रट रट तुम जाते मर, लेकिन जीवित रहने पर भी कब तुम थे पशुओं से बेहतर। पश्चिम की है एक कहावत, इसको सीखो, इसको घोखो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। राम सहायक उनके होते जो अपने हैं स्वयं सहायक। तुम खुद अगर अपनी सहायता नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी सहायता नहीं करने आएगी। आज भारत आत्मनिर्भर हो रहा है तो देखो सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है। तुमको खुद अपने भाग्य का निर्माण करना होता है। तो इसलिए संकल्प का मार्ग अपनाओ। और संकल्प का विज्ञान, इसकी विस्तृत व्याख्या जब तुम आनंद प्रज्ञा में आओगे, ध्यान समाधि का जो प्रथम खंड है, वहां तुम्हें हमारे आचार्य बताएंगे कि संकल्प का विज्ञान क्या है। मैं मुख्य बिंदुओं को बता देता हूँ। संकल्प को पूरा करना है, लक्ष्य को पूरा करना है, तो इसके 8 सोपान है। पहला क्या है? अतीत से मुक्ति। अतीत से मुक्त हो जाओ। जैसे गांधी जी अतीत से मुक्त हो गए। नहीं तो गांधी जी पढ़ने लिखने में नहीं थे, देखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद, और फिर जब उन्होंने नौकरी की, जब वकालत की, तो वकालत में सफल नहीं हुए। इतने फेलियर्स थे, लेकिन अतीत से मुक्त होकर गांधी जी ने संकल्प लिया, मुझे भारत को आजाद करना है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में लाख फेलियर्स हुए हैं, इसकी चिंता मत करना। अतीत से मुक्त होकर के संकल्प लेना। और दूसरा है, अब संकल्प लो। जो भी करना है तुमको, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, जो भी करना है, संकल्प लो कि हमको बनना है। और फिर तीसरा क्या है कि अब संकल्प को मन ही मन मत रखो। बहुत से लोग कहते हैं अब सिगरेट नहीं पिएंगे, और फिर किसी से कहते नहीं है कहीं टूट गया तो, अरे तुमको पहले ही से मन में भ्रम हो गया, संदेह हो गया, तो संकल्प पूरा कैसे होगा? नहीं, घोषणा करो। और घोषणा करने के बाद अब संकल्पना करो। संकल्पना करो, आकर्षण का नियम यहाँ काम करने लगेगा। डॉक्टर बनना चाहते हो, अब देखो आला लगा करके बैठे हुए हो, पेशेंट की भीड़ लगी हुई है, तो ये सारी प्रकृति आकर्षित हो जाएगी तुम्हारी संकल्पना को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से संकल्पना करो, विजुअलाइजेशन करो। फिर पांचवा स्टेप क्या होगा कि पांचवा स्टेप, अब शेयरिंग करो लोगों से। गांधी जी ने से घूम करके पूरे देश में, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के साथ शेयरिंग किया कि अय लोगों, अय भारतवासियों, मैं देश को आजाद करना चाहता हूँ। और फिर छठा स्टेप क्या होगा? अब सीक द सपोर्ट। सपोर्ट लोगों का लो, एनलिस्ट द सपोर्ट। गांधी जी ने क्या किया? इतना शेयरिंग किया, फिर थोड़े से मुट्ठी भर जवाहरलाल, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सितार भैया, थोड़े से लोग उनके साथ आए। और फिर सातवां, नाउ एक्ट। अब पुरुषार्थ करो। गांधी जी ने पुरुषार्थ किया, लाठी खाई, गोली खाई, जेल गए, दांडी यात्रा की, नमक सत्याग्रह किया, तो एक्ट करना है। और फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारा जो संकल्प है, वो पूरा होता है।
a new possibilities arise and your commitment is fulfilled, your resolution is fulfilled. लेकिन उस समय 8वां अहो भाव से भरो, क्रेडिट अपने मत लो। गांधी जी ने कहा मेरी क्या विसात थी, ये तो मेरे देशवासियों की कुर्बानी थी, ये तो परमात्मा की कृपा थी कि उन ब्रिटिशर से हमारा देश आजाद हुआ जिनके राज्य में सूरज भी नहीं डूबता था। और फिर देखोगे एक के बाद एक नए नए संकल्प लेते चले जाओ और किस तरह तुम्हारे संकल्प बड़े आसानी से पूरे हो जाते हैं।